अस्सलामुअलैकुम। इससे क़ब्ल हम हमारा गांव हमारा शहर का हिस्सा 1 देख चुके हैं। अब हिस्सा 2। बताओ तो भला, इस तस्वीर में बहुत सारे अफराद ख़ानदान मौजूद हैं, जैसे दादा दादी, अब्बू, अम्मी, बहन और भाई। हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ है। कोई बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं ये लोग, और कोई कोई ऐसा है जो किसी से मिलकर कुछ ले रहा है, कुछ बात कर रहा है। इस तस्वीर के ताल्लुक़ से कुछ सवालात हैं, चलिए देखते हैं। दादा क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, दादा के हाथ में क्या नज़र आ रहा है आपको? जी हाँ, अखबार। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। नंबर 2 है, बाजी मालूमात हासिल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रही हैं? देखिए तस्वीर में, बाजी मसरूफ़ हैं कंप्यूटर पर। वो मालूमात हासिल करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही हैं। अगला सवाल है, दादी क्या देख रही हैं? देखिए, आप सबके घरों में भी मौजूद होती है। क्या देख रही हैं दादी? टीवी। आगे बढ़ते हैं। भाई गाने सुन रहा है, उसने कानों से क्या लगा रखा है? चलिए देखते हैं भाई की तरफ। जी हाँ, उनके हाथ में है मोबाइल, वो सुन रहे हैं गाने। देखिए, इन अलामतों से ज़ाहिर होता है। और उनके कानों में हेडफोन लगा हुआ है, हेडफोन जो मोबाइल से जोड़ा जाता है और कानों में लगाया जाता है, ताकि मोबाइल की आवाज़ सिर्फ हम तक पहुँचे, बाकी के लोगों को ना सुनाई दे। उसके बाद अब्बा किस चीज़ का इस्तेमाल करके बातें कर रहे हैं? देखिए, अब्बा के हाथ में है मोबाइल फ़ोन और उसकी मदद से वो किसी से बात कर रहे हैं। नंबर 6, दरवाजे पर कौन आया है? अम्मी उससे क्या ले रही हैं? देखिए, अम्मी डाकिया से बात कर रही हैं। दरवाजे पर है डाकिया और उनसे वो ले रही हैं ख़त। प्यारे बच्चों, हम ख़त, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, अखबार, टेलीविज़न और म्यूज़िक प्लेयर जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। ये सारे जो ज़राए हैं वो है मालूमात हासिल करने के और पैगाम रसानी के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तरसील व अबलाग के ज़राए कहलाते हैं। यानी ऐसे ज़राए जो मालूमात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, मालूमात को फैलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो कहलाते हैं तरसील अबलाग के ज़राए, जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हम बोली के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए और अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। हम उर्दू ज़बान बोलते हैं और उर्दू ज़बान में ही अपने ख़यालात दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक ही ज़बान अलग अलग इलाक़ों में अलग तरह से बोली जाती है। यानी उर्दू ज़बान जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बोली जाती है और उसमें कुछ अल्फाज अलग भी हो जाते हैं। इलाक़ों के एतबार से ज़बान के लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ या अदायगी का तरीक़ा बदल जाता है। जैसा कि उर्दू ज़बान, हम औरंगाबाद के रहने वाले हैं, हमारी उर्दू ज़बान बोलने का अंदाज़ और अदायगी अलग है, जबकि हैदराबाद में जो लोग रहते हैं वो उर्दू ज़बान को जिस तरह से कहते हैं, उनका जो तलफ़्फ़ुज़ है, उनकी जो अदायगी है वो अलग है। इस पर दूसरी ज़बानों का असर भी पड़ता है। जो बात हम बोलते हैं, जो ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, वो उर्दू ज़बान ही होती है, लेकिन हमारी उर्दू ज़बान पर कुछ दूसरी ज़बानों का भी असर पड़ जाता है। जैसा कि हम कभी कभी बात करते हुए अपने बोलने में कुछ इंग्लिश अल्फाज यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि इंग्लिश यूज़, ये वो अल्फाज हैं जो हमने अंग्रेज़ी ज़बान से इस्तेमाल कर लिए हैं। तो ऐसे कुछ अल्फाज का हमारी ज़बान पर असर पड़ता है। दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी अपनी ज़बान में शामिल हो जाते हैं। इस तरह एक ही ज़बान की कई बोलियां अलग अलग इलाक़ों में पैदा हो जाती हैं। इस तरह से इन सारी चीज़ों से जो ज़बान पर असर पड़ रहा है, उसकी वजह से इस ज़बान की कई बोलियां बन जाती हैं और इन बोलियों को अलग अलग इलाक़ों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अहिरानी, मालूनी, बरारी मराठी ज़बान की चंद बोलियां हैं। मराठी महाराष्ट्र की सरकारी ज़बान है। याद रखिए बच्चों, हमारी रियासत की सरकारी ज़बान मराठी है और मराठी की ये तमाम बोलियां हैं।
प्यारे बच्चों, आजकल तो हम चंद सेकंड में, चंद मिनटों में अपना पैगाम जो भी हमें भेजना है वो हम हमारे दोस्त, रिश्तेदार, जिसे भी भेजना है भेज सकते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में पैगाम भेजने के तरक्की याफ्ता ज़राए नहीं थे। उस ज़माने में अलग अलग तरीक़ों से ये मालूमात भेजी जाती थी। कभी कभी इस काम के लिए तरबियत याफ्ता कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कपड़ों पर या कागज़ पर मालूमात लिखकर उसे कबूतरों के पैरों में बांध कर ये पैगाम भेजे जाते थे। देखिए इस तरह से। क्या करेंगे भला? रेहान और रेशमा जिस इलाके में रहते हैं वहाँ मोबाइल फ़ोन, टेलीफ़ोन, कंप्यूटर वगैरह की सहूलतें नहीं हैं। उन्हें किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदार को पैगाम भेजना है। ये पैगाम भेजने में तुम उनकी किस तरह मदद करोगे? तो आप सोचिए कि क्या क्या आइडिया हो सकता है और वो आइडिया बताइए ताकि रेहान और रेशमा की मदद हो सके। अब एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा जहन में रखनी है, वो ये है कि इन दिनों पैगाम भेजने और आमद-ओ-रफ्त के ज़राए बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन इनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आलूदगी में भी इजाफ़ा हुआ है। इसीलिए इनका इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। गांव और शहर के आपसी ताल्लुकात। हमने सीखा कि गांव और शहर में आपसी ताल्लुक़ क्या है और गांव और शहर ये दोनों एक दूसरे पर मुनस्सिर हैं। आमद-ओ-रफ्त और पैगाम रसानी के ज़राए। हमने बहुत सारे ऐसे ज़राए देखे हैं जो आमद-ओ-रफ्त के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमद-ओ-रफ्त और पैगाम रसानी की सहूलतों की ज़रूरत। आजकल हमें इन दो ज़राओं की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है ये भी हमने देखा। अपने ज़िले और तालुक़े में मौजूद आमद-ओ-रफ्त की सहूलतें और मशहूर मक़ामात। हमने नक्शे की मदद से देखा कि हमारे ज़िले औरंगाबाद में और उसके ताल्लुक़ों में कौन कौन सी सहूलतें हैं और उनके मशहूर मक़ामात कौन से हैं।